तुम मेरा साथ तब तक मत छोड़ना जब तक 4 लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। ससुराल में भाइयों के बीच दरार डालने वाली औरत अपने मायके में आकर अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती। जो औरत अपने पति से बोलती है कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है तुम भी वैसा करो, जितना पैसा दिया उतना ही दो, वही औरत अपने मायके में आकर अपने भाइयों से कहती है कि साथ रहो, मम्मी पापा का साथ दो, इनको पैसा दो, इनका ख्याल रखो। और वही औरत अपने ससुराल में अपने माँ बाप से दूर करने की सलाह देती। वही औरत अपने भाइयों से दूर करने की सलाह करती है। अपने पति से बात बात पे लड़ती है कि अपने माँ बाप को पैसा मत दो, अपने भाइयों के साथ मत रहो, वो जितना कर रहा है उतना ही करो, जितना घर में दे रहा है उतना ही दो। वही औरत मायके में आकर साथ रहने की सलाह कैसी देती है? ससुराल को अपना घर मानती ही नहीं। ससुराल में सिर्फ एक ही इंसान उसका अपना होता है, वो है पति। भाई माँ बाप सब पराए हैं उसके लिए। जब ससुराल में दरार डाल रही हो तो तुम्हें हक नहीं है मायके में आकर एकजुट रह के कहने के लिए मेरी बहन घर बिगड़ता है आपसे। अगर आप संभालना चाहो ना तो घर स्वर्ग बन जाए, सच में स्वर्ग बन जाए अगर आप संभालना चाहो। ससुराल में दरार डाल रही हो ना तो मायके में भी दरार पड़ेगा तुम्हारे ना रहने को। याद रखना मेरी बहन कि हर रोज तेरा इंतजार होता है, तुझे देखने को दिल बेकरार होता है। कि हर रोज तेरा इंतजार होता है, तुझे देखने को दिल बेकरार होता है। काश तुम समझ पाते मेरी जान कि चुप रहने वालों को भी अक्सर किसी न किसी से प्यार होता है। दुनिया के सामने खुश होने का नाटक करें और जब हम अपने मन से पूछे है ना तो हमें खुद लगे कि हम ठीक नहीं। और मेरे भाई जब हमें रोने से भी सुकून नहीं मिलता ना तो फिर लगे हम मौत के नजदीक ही। करके मुझे ब्लॉक, तुम खुश हो तो कभी अनब्लॉक मत करना। अगर मेरी मोहब्बत को तुम मजाक समझते हो मेरी जान तो ये मजाक किसी और के साथ मत करना। सपने पूरे करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि घर में रहने से नींद पूरी हो सकती है लेकिन सपने नहीं। और बात अगर सुकून की करूं तो मेरी माँ की आवाज काफी है। प्यार के हर खेल की चाल मुबारक हो, बेवफा तुझको मेरा हाल मुबारक हो। और बीच सफर में साथ छोड़कर जाने वाले जा तुझको भी नया साल मुबारक हो। सहारा हमने कभी झूठों का नहीं लिया, टूटे तो बहुत मगर किसी के टुकड़ों पर खुद को पलने नहीं दिया। गम इस बात का नहीं कि दौलत नहीं कमाई, खुशी बस इस बात की है कि दौलत के खातिर हमने किसी की जिंदगी में आग नहीं लगाई। किसी से लगाव होना मजाक नहीं होती है, दुनिया उजड़ जाती है एक शख्स को बुलाने में। ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी यार? अगर इतना ही तकलीफ था मुझसे तो एक बार बोल दिया होता। मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला हूं। एक बार बोला तो होता यार कि तकलीफ होती है तुम्हें मुझसे। तुम्हारी कसम मैं तुम्हें कभी भी नहीं करता यार कि तुम मुझसे बातें करो। मैं तुमसे जबरदस्ती रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक हुआ होता कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो कि तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ के आता, अपने रिश्ते से दूर कर देता तुझे। यूं ब्लॉक करके जलील करने का नया तरीका कहां से सीखा तुम? एक बार बता दिया होता यार कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। मैं खुद तुम्हारे मंजिल तक छोड़कर आता। इतना बुरा बन गया तुम्हारे लिए कि तुमने लास्ट अलविदा भी कहना जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी जिंदगी में मैं खास हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बहुत खास थी। लेकिन ब्लॉक करके तुम्हें अच्छा लगा तो मैं खुश हूं। तुम जहां भी हो खुश रहना अपनी जिंदगी में। लेकिन एक बार बोला होता ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर चला जाता ना कि ढूंढ नहीं पाते मुझे। खुश रहना। किस रिश्ते में अलग करना पीछा छुड़ाना नहीं होता। उसके दिल पे कितना गहरा चोट लगता है
जब सामने वाला इंसान से मोहब्बत करता है वो इंसान ब्लॉक करके चला जाता है। कभी फील करोगे तो समझोगे इस दर्द को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तेरी यादों ने आज मशहूर कर दिया, हर कोई मुझे जानता है, तो ये तो तेरा तोहफा है, मेरी कमजोरी थोड़ी है। और मैं तेरे लिए मर जाऊं, हट यार इतनी बड़ी मजबूरी थोड़ी है। जमाना भूल जाओ कि हम गरीब हैं, क्योंकि हम अपने प्यार को अपना पति बनाकर इस दुनिया में सबसे अमीर हैं। कुछ खंजर मेरी पीठ के पार हुए हैं, लगता है फिर कुछ दोस्त गद्दार हुए हैं, और मैं बस उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या शेर भी कभी कुत्तों के शिकार हुए हैं? अब रातों में जल्दी सो जाते हैं हम, क्योंकि जिसके लिए जगा करते थे अभी वो किसी और के लिए जग रहे हैं। भगवान ने एक निवाला पेड़ तक पहुंचाने का क्या खूब इंतजाम किया है। गरम हो तो हाथ बता देते हैं, सख्त हो तो दांत बता देते हैं, कड़वा और तीखा हो तो जुबान बता देती है, और अगर बासी हो तो नाक बता देता है। मगर ईमानदारी का है या बेईमानी का, इसका फैसला हमें खुद करना पड़ता है। अगर हिम्मत हो तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, और जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है, और वो है आपका शरीर। इसलिए जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। इसीलिए इसका अच्छे से उपयोग करो। अगर आपको ये लाइनें सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मत पिया करो इतनी सिगरेट, वो कहती है मत पिया करो इतनी सिगरेट, ऑटो की शान जाती है। मैं कहता हूँ मत दिया करो इतना धोखा, मोहब्बत में लड़कियों तुम्हारे धोखे से लड़कों की जान जाती है। आज की इस दुनिया में लगभग हर एक इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है। हम इतना काम से नहीं थकते हैं जितना हम अपनी सोच से थकते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमेशा उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, ताना मारेंगे, वगैरह वगैरह, और यही सब चीजें सोचते रहते हैं, और यहीं से जन्म होता है तनाव का। इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है कि इंसान के हाथ में कर्म करना है, फल उसके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपने कभी फील किया होगा कि जब आप किसी काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हो तो उसमें आपको एक खुशी मिलती है, मन शांत होने लगता है, फिर ये स्ट्रेस नहीं रहता। इसलिए कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो भी आपके नियर डियर हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी स्ट्रेस में है ना।